All right, to talk about Mulayam Singh Yadav's political legacy, I'm joined by senior journalist Sudhir Mishra on the broadcast. Sudhir जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैसे देखते हैं आप मुलायम जी का सफर, एक पहलवान से लेकर इतने बड़े नेता तक? ऐसा माना जाता है कि कुछ तो बात थी उसमें, उनमें कि वो हर किसी के साथ चाहे वो ऑपोजिशन में रहे हों या चाहे वो एक डिफेंस मिनिस्टर रहे हो या शायद सरकार में भी रहे, तो वो हर पार्टी के लोगों के साथ बना के रखते थे और सीधे अंदाज में बड़ी बड़ी बातें कर देते थे बिना चिल्लाए हुए। और एक जितना मैं उनके बारे में जानती हूँ कि दोस्ती बना के रखते थे वो हर पक्ष के लोगों से और अपनी बात मनवाना जानते थे। देखिए, जहां तक नेताजी उनको बोलते थे, जी। उनका जो एक उपनाम था नेताजी। तो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का जो अनुभव था, 1967 से वो विधायक थे। 1977 में वो पहली बार राज्य मंत्री बने। वो उत्तर प्रदेश में दोनों सदनों के नेता रहे, नेता प्रतिपक्ष बने, सदन के नेता रहे, विधानसभा में भी, विधान परिषद में भी। तो जो उनका तजुर्बा था और जो उनकी उत्तर प्रदेश के लोगों से, विधायकों से, जनप्रतिनिधियों से, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से जो मुलाकात थी, तो उससे उसने उसने इन सारी बातों ने उनको एक ऐसा वो एक बैरोमीटर दिया, एक थर्मामीटर दिया कि वो नब्ज भांप लेते थे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति किस दिशा में जा रही है, या देश की राजनीति को समझने का सबसे आसान तरीका है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझा जाए। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, और ये बात, इसका फायदा मुलायम सिंह यादव जी को बहुत मिला। और अगर हम बात करें कि उनकी राजनीति का उठान या उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो चेंजेस आए या देश की राजनीति में जो बदलाव आए, वो 1991 और 92। 1991 में उन्होंने उनके आदेश पे कार सेवकों पे गोली चलाई गई, और फिर 1992 में बाबरी विध्वंस हुआ। बाबरी विध्वंस के बाद ये माना जा रहा था, या 91 में जब उन्होंने गोली चलवाई, तब उन्हें एक राष्ट्रीय खलनायक के तौर पे देखा जा रहा था। लोग उनसे चिढ़ने लगे थे बहुत, ठीक है, और किसी को विश्वास नहीं था कि वो दोबारा उठ पाएंगे राजनीति में। लेकिन उन्होंने एक ऐसा दांव खेला, जो चरखा दांव के, वो पहलवान थे, और एक चरखा दांव बड़ा मशहूर था, और वो समय समय पे उनका ये दांव राजनीति में भी देखने को मिलता है। उन्होंने कांशी राम जी से हाथ मिलाया और मायावती जी से हाथ मिलाया, और उत्तर प्रदेश की राजनीति को बिल्कुल बदल के रख दिया। कमंडल की राजनीति जो बहुत पावरफुल हो रही थी, वो अचानक मंडल उसके सामने आया, और अगले 30 सालों तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में ही नहीं, देश की राजनीति में मंडल और कमंडल आपस में टकराते रहे और सत्ता का आदान प्रदान होता रहा। 92 के बाद फिर वो जब चुनाव हुए, तो फिर वो काशीराम जी के सहयोग से मुख्यमंत्री बने। उसके बाद में फिर जब ज्यादा झगड़ा हो गया मायावती जी के साथ उनका, तो वो एक्शन लेने से भी नहीं, मतलब उन्होंने ऐसा काम कर दिया। 2 जून 1995 की घटना तो सभी को याद होगी कि जो गेस्ट हाउस कांड हुआ, मतलब वो खुला खेल फर्रुखाबादी जिसको कहते हैं, वो इटावा के थे, लेकिन फर्रुखाबाद के बारे में कहावत है कि वो खुलेआम जो भी करना है डंके की चोट पे करना है। तो उन्होंने जो कुछ हुआ 2 जून 1995 को उत्तर प्रदेश की राजनीति में, मतलब अभूतपूर्व है, और ना वैसा पहले कभी हुआ था ना आगे कभी हुआ। तो मुलायम सिंह एक बहुत लड़ाकू नेता थे, और जब हाउस में भी एक बार मारपीट हुई तो भी उन्होंने ललकार दिया, और विधायकों ने कितनी मारपीट की थी वो सबको, किसी से छुपा नहीं है। और उनको जो है नब्ज टटोलने का, जैसे 2014 में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी, 2019 में उन्होंने शुभकामना व्यक्त कर दी कि आप फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये उनकी खूबी थी। एक तरफ जो उनके मतलब बिहार में अगर कहें लालू यादव जी को, तो वो उतना परेशान रहे इस दौरान, लेकिन उन्होंने बदले दौर की राजनीति में भी अपना तालमेल ऐसा रखा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कि उनको कोई खास परेशानी नहीं हुई। जी, इसी तालमेल की मैं बात करती हूँ। एक और मैं आपसे बात जानना चाहूंगी कि जब तक वो सत्ता में थे, चाहे वो मुख्यमंत्री के तौर पे हों, चाहे वो एसपी चीफ के तौर पे हों, ऐसा माना जाता है और उनकी हमेशा से एक समाजवादी सोच, समाजवादी तरीके से काम करने की जो स्ट्रैटेजी थी, हालांकि काफ़ी क्रिटिसिज्म भी रही है, क्योंकि जिस तरीके का कहा जाता था कि इस परिवार का लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल भी समाजवादी नहीं है। ओबीसी पॉलिटिक्स और जो समाजवादी सोच है उसके बारे में आप क्या बता सकते हैं, जिस तरीके से उन्होंने पॉलिसीज बनाई, चाहे वो उनकी सरकार हो या अखिलेश की सरकार हो? देखिए, जहां तक मतलब परिवार को फायदा पहुंचाने की बात हो, तो ये बात तो किसी से छुपी ही नहीं है। उनके परिवार के कितने लोग राजनीति में हैं, उनके बेटे से लेकर उनके भतीजे, उनके भाई, सारे लोग ही, और उनकी बहुएं, मतलब सब राजनीति में हैं। अब तो अलग अलग पार्टियों में राजनीति में हैं।
लेकिन ये कहना ठीक नहीं होगा कि ये केवल काम उन्होंने ने किया। जी। इससे पहले की जो कांग्रेस पार्टी थी या बाद में दूसरी बीजेपी की थी, सभी लोगों में आप देखिए तो सबने अपने अपने परिवार को फायदा पहुंचाया। पहले जो काम खुल के छुप के होता था, कांग्रेस कल्चर में जो चीजें बातें लुकी छिपी होती थी, मुलायम सिंह यादव के समय में जब उनकी पिछड़ा दलित राजनीति उभार पे आई, तब वो चीजें खुल के होने लगी और वो चीजें डंके की चोट पे होने लगी। वो सबको साफ साफ दिखने लगा और वो छुपाते नहीं थे कि हाँ ये कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं। और उन्होंने नेता बनाए, उन्होंने अपने लोगों की गलतियों को भी ढक दिया, उनकी गलतियों को भी बचाया और जिलों-जिलों में उनके ऐसे नेता थे, मतलब वो जिले का मुख्यमंत्री बना देते थे। यूँ समझिए कि उनका जो पार्टी का जो नेता होता था, उसको बड़ा नेता होता था, उसको जिले तक सीमित कर देते थे। मान लीजिए कि बेनी प्रसाद वर्मा थे, तो वो बाराबंकी के नेता थे। ये इस तरह के उन्होंने आजम खां थे, तो वो रामपुर के नेता थे। इस तरह के उन्होंने बहुत से नेता बनाए और वो कार्यकर्ताओं का बड़े अपने सम्मान करते थे, वो चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो। जब भी वो दौरों पे निकलते थे, तो क्षेत्रीय जो उनके जो छोटे-छोटे कार्यकर्ता होते थे, उनको कार में बैठालना, उनको हवाई जहाज में बैठालना, हेलीकॉप्टर में बैठालना, इस तरह की चीज़ों का वो बहुत ध्यान रखते थे। इसी तरह से उन्होंने संगठन पे बहुत पकड़ बनाई और लोगों को अपना बनाया, वो लोगों को नाम से पहचानते थे। तो वो अब जो लगता है ना कि किसी हुँ। भी पार्टी का नेता हो, वो चाहे उनकी पार्टी के आगे के नेता हों या दूसरी पार्टियों के हों, वैसी विलक्षण चीजें, वैसी लीडरशिप अपने अंदर ला पाना थोड़ा-सा मुश्किल काम लगता है। जी। सुधीर जी, एक और बात, जैसे कि आपने कहा कि जो उनका राजनीतिक सफ़र था वो बहुत सारी उसमें चाहे आप अचीवमेंट्स देख लीजिए या उसमें ड्रॉबैक्स देख लीजिए, लेकिन जाते-जाते आखिर में जो हमने देखा, अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के कंट्रोल के लिए जो भी हुआ, चाहे वो चाचा-भतीजा के बीच में लड़ाई थी या शायद वो मुलायम तक जो पहुंची थी, वो जो आखिर में जाते-जाते जो समाजवादी पार्टी की पकड़ उनके हाथ से गई, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे याद आता है 5 साल पहले, 6 साल पहले मैं उनके एक फैमिली फंक्शन में गया था। उसमें बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे लेकिन मैं गया था। मैंने देखा कि एक उनके परिवार की एक छोटी नन्ही बच्ची का बर्थडे था। तो उस दिन मैंने उनको देखा कि वास्तव में वो अब पॉलिटिकली उतने एक्टिव थे ही नहीं। वो एक घर के एक बुजुर्ग जैसे हो गए थे। पिछले 5 साल जो एक घर का बुजुर्ग होता है, हुँ। थोड़ा जिद्दी होता है और जो उम्र के साथ जो व्यवहार में बदलाव आता है, वो सारी चीज़ें मैंने उनमें देखी थी और मुझे देख के समझ में आ गया था कि एज ए पॉलिटिकल लीडर वो बहुत एक्टिव नहीं है, लेकिन घर वाले उनको नेता इसलिए, देखिए उनका वो बनाए रखना भी इसलिए जरूरी था क्योंकि वो छाया थे, वो एक एक अम्ब्रेला थे पूरी पार्टी के ऊपर, तो उनका मान सम्मान सब कुछ पूरा था। लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स में दूसरे लोग थे, चाहे वो मुलायम सिंह, चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे शिवपाल हों या और दूसरे रामगोपाल जी हों, ये सारे लोग एक्टिव थे पॉलिटिक्स में। तो 5-6 साल से ही वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थे जी। आखिरी के समय में। इसलिए जो पार्टी में जो कुछ भी हुआ, वो उनके जो परिवार के आगे के लोग थे, उनसे जो छोटे लोग थे, वो उनकी वजह से हुआ। अगर मुलायम राजनीति में पावरफुल होते, तो शायद ये स्थितियाँ नहीं आती। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सुधीर मिश्रा जी, हमसे बात करने के लिए और मुलायम सिंह यादव जी के राजनीतिक करियर, उनका सफ़र और उनकी लेगेसी के बारे में हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।